एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं 226 से 226 नंबर क्वेश्चन से। और आज के क्वेश्चन ज़्यादातर हिस्टोपैथोलॉजी से हैं। तो पहला सवाल यहाँ पर पूछा गया है, फॉलोइंग आर क्लियरिंग एजेंट एक्सेप्ट। तो किसी एक को छोड़ करके बाकी सब क्लियरिंग एजेंट हैं, ये सवाल पूछा जा रहा है। समझ में आ रहा है? इस तरीके से सवाल आएंगे, कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है। एक्सेप्ट का मतलब किसी एक को छोड़कर बाकी सब ये हैं। ठीक है, तो क्लियरिंग एजेंट इसमें से जब आप देखेंगे, ठीक है, 226 नंबर का क्वेश्चन, तो इसका जैसे कि टॉल्यूइन हुआ तो ये भी एक क्लियरिंग एजेंट है। ठीक है, बेंजीन ये भी है, उसके बाद क्लोरोफॉर्म ये भी एक क्लियरिंग एजेंट है। बाकी ये एसीटोन जो है, ये एसीटोन ये क्लियरिंग एजेंट नहीं है। इसका मतलब करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी वाला। कौन सा ऑप्शन? डी वाला। ठीक है, ये आपका जब आप टिश्यू प्रोसेसिंग करते हैं उसमें डिहाइड्रेशन जब आप करते हैं तो उसमें पूरा प्रोसेसर में आपको टिश्यू प्रोसेसिंग का स्टेप बताया है। ठीक है, तो वो आप हमारे मेन चैनल मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी दिनेश पे जाएंगे तो आप वहाँ पर पूरा टिश्यू प्रोसेसिंग का आप हमारा कंप्लीट वीडियो प्रैक्टिकल देख सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। चलिए, ये सवाल आपको क्लियर हो गया। उसके बाद 227 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, नाइफ रिकमेंडेड फॉर कटिंग सेलुडिन एम्बेडेड टिश्यू। ठीक है, तो नाइफ आप कौन सा इस्तेमाल करेंगे इस टिश्यू को कटिंग करने के लिए? तो यहाँ पर ऑप्शन आपके पास प्लेन कॉनकेव है, बाय कॉनकेव है, प्लेन वेज है, उसके बाद टूल एज है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ए वाला। ठीक है, प्लेनो कॉनकेव। तो आपका 227 नंबर का आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? प्लेनो कॉनकेव। क्लियर? उसके बाद 228 नंबर यहाँ सवाल पूछा गया है, माइक्रोटोम नाइफ। तो माइक्रोटोम नाइफ विथ प्रोफाइल रिसेंबलिंग चेसल एज। तो इसमें आपको देखिए, माइक्रोटोम और उसके बाद माइक्रोटोम नाइफ, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके टाइप्स। ठीक है, और किस बेसिस पे ये काम करते हैं, इनका यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कहाँ कौन से माइक्रोटोम और नाइफ का इस्तेमाल कहाँ कहाँ आप करते हैं, तो ये सवाल पूछा जाता है, इसलिए आप इनको याद ज़रूर रखेंगे। तो 228 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा डी, टूल एज। ठीक है, इसके बाद 229 नंबर का सवाल यहाँ पूछा जा रहा है, विच वन एमोंग द फॉलोइंग इज एन एक्वस माउंटिंग मीडिया। अब यहाँ पर सवाल पूछा गया है कि इसमें से कौन सा एक है जो एक्वस माउंटिंग मीडिया है। ठीक है, तो एक्वस माउंटिंग मीडिया इसमें से आपका है ए नंबर का, पोटेशियम एसीटेट गम सिरप। तो ये आपका एक्वस माउंटिंग मीडिया है। बाकी जो डीपीएक्स है ये सिंथेटिक, ठीक है, नॉन एक्वस है। और ये वाला भी एक्वस कनाडा बेल्सम। ठीक है, तो कनाडा बेल्सम का आप यूज करते हैं परमानेंट स्लाइड माइक्रोस्कोपी करने के लिए। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा? ए वाला। क्लियर? चलिए, अगला सवाल यहाँ पर पूछा जा रहा है आपका, स्पेशल स्टेन यूज्ड फॉर डेमोस्ट्रेट मसल्स को डेमोस्ट्रेट करने के लिए आप स्पेशल स्टेन इसमें से कौन सा इस्तेमाल करेंगे? पास स्टेन सबको पता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन। ठीक है, और डिटेल में भी पढ़ना, बाकी चीज़ों को भी स्टेन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पॉलीसेकेराइड भी अगर आएगा तो सेम है उसका मतलब भी, तो आप कंफ्यूज मत होना, नहीं तो एक ही नाम आप याद रखेंगे तो फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको। ठीक है, और उसके बाद तो पॉलीसेकेराइड में ग्लाइकोजन आ गया। इसके बाद अगर आपका म्यूको सब्सटेंस की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, म्यूको सब्सटेंस, तो इसमें आपके ग्लाइकोप्रोटीन आएगा, ठीक है, ग्लाइकोलिपिड आएगा और म्यूसिन, तो ये सब आ जाएंगे। क्लियर? उसके बाद वेन जेसन, तो वेन जेसन जो है ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, जो कि मसल्स को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए किया जाता है। डिफरेंशियल बिटवीन कोलेजन एंड स्मूथ मसल। ठीक है, तो वेन जेसन ट्राइक्रोम आपने नाम सुना होगा। ठीक, करेक्ट ऑप्शन इसका ही हो जाएगा। इसके अलावा अगर रेटिकुलिन दिया हुआ है तो रेटिकुलिन का इस्तेमाल आप लिवर, ठीक है, और उसके बाद फाइब्रोसिस, बोन में जो फाइब्रोसिस होते हैं उसको डेमोन्स्ट्रेट करने के। उसके बाद पल्स स्टेन जो दिया हुआ है, ठीक है, तो ये इसको फेरिक शब्द याद रखना, फेरिक मतलब आयरन। ठीक है, तो आयरन डिपॉजिट जो लिवर में होता है उसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए पल्स स्टेन का इस्तेमाल करते हैं।
तो ये सब आपके स्पेशल स्टेन है, और भी बहुत सारे स्पेशल स्टेन हैं। तो स्पेशल स्टेन आप याद रखेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। उनका प्रोसीजर क्या है, ठीक है, प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। क्लियर? तो इस तरीके से आप अच्छे से पढ़ें, और आगे भी हम MCQs लाते रहेंगे। और MCQs का हार्ड कॉपी चाहिए, आप डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया है, तो हार्ड कॉपी के लिए आपको मेल करना पड़ेगा। सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो आप हमें अमेज़ॉन से ऑर्डर कर सकते हैं, आपको आपके मोबाइल पे किंडल वर्जन मिल जाएगा, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन दबा के रखना, ताकि नए वीडियोस आपको मिलते रहे। थैंक यू सो मच।